हम हिंदू नहीं हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं, ना सिख है ना ईसाई है, हम कुछ नहीं है। जागो लोगों जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। धर्म धर्म सब कोई कहे, पर धर्म ना जाना कोई। धर्म के नाम पर इतने सारे विवाद छिड़े हुए हैं। सत्य का मार्ग आंखों से ओझल हो चुका है। लोग अंधकार में पड़कर ना जाने नाना प्रकार के कर्मों को कर कर लोग सोचते हैं मैं तो धर्म से चल रहा हूँ। किसे सत्य मानेंगे आप? हम ईसाइयों के पास जाते हैं, कहेंगे कि ईसा प्रभु, ईसा मसीह सत्य हैं, यही परमेश्वर हैं। आप इस्लामी धर्मों में चले जाओ, अल्लाह ही सब कुछ है, उनका कोई स्वरूप, उनका कुछ मालूम नहीं क्या बोलते। हिंदू धर्म में आ जाओ, कृष्ण ही सब कुछ है, राम ही सब कुछ है, शिव ही सब कुछ है। कहाँ उलझ पड़े हैं हम सब? क्या करें? किन की बातों को मानकर चलेंगे? यदि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, यदि ईश्वर ने हम सबों को बनाया, तो हम सबको बनाने वाला भी कोई एक ही है। तो किनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे? धर्म क्या है? पहले धर्म के विषय पे थोड़ा चर्चा करें। पुराने जमाने में धर्म किसे कहते थे? वजह यह है कि 2000, 2500, 3000, 3500 ऐसे जब वर्ष व्यतीत होते हैं ना, तो धीरे धीरे शब्द बदलते चला जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अभी के समय में अनाड़ी। अनाड़ी का मतलब होता है कि जिसे कुछ नहीं आता हो उसे अनाड़ी कहते हैं। तो पुराने ज़माने में इसे आर्य कहते थे। आर्य का मतलब होता था ज्ञानी व्यक्ति, जिसके अंदर बहुत सारा ज्ञान हो, समझ हो, उसे आर्य कहते थे। बहुत पहले की बात है। तो आर्य से हो गई अब आर्य, फिर अगर उसमें ओ लगा दे तो अनार्य। अनार्य का अर्थ है जिसको कुछ नहीं आता हो। जैसे शिक्षित, अशिक्षित। शिक्षित को पढ़े लिखे व्यक्ति को शिक्षित कहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं उसे अशिक्षित कहते हैं। उसी प्रकार से आर्य ज्ञानी व्यक्ति को कहते थे, जिसके अंदर ज्ञान नहीं हो वो अनार्य हो गया। अब अनार्य से अनर्यो हो गया, अनर्यो अनार्य हो गया। अनार्य का मतलब अब कुछ भी नहीं, जिसको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं उसे अनार्य कह लेते हैं। थोड़ी और भी एक उदाहरण देख लेते हैं। मित्र, मित्र मतलब दोस्त। अभी के समय में कुछ लोग मित्र बोल देते हैं। कैसे हो मित्र? तो धीरे धीरे भाषा कैसे चेंज होती जा रही है ना, ऐसा ही धर्मों के साथ हुआ है। पुराने ज़माने में धर्म कहते थे उसके स्वभाव को, उसके गुण को। जैसे कि कोई व्यक्ति गिर गया हो, मैं रास्ते से चल रहा हूँ, सामने में कोई व्यक्ति गिर गया, बाइक से गिर गया, तो उसे उठाना चाहिए ना हमें। तो ये मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है, ये मेरा स्वभाव है। इसी को तो धर्म कहते हैं। लोग सनातन धर्म अक्सर हिंदू को समझ लेते हैं। तो मेरे बंधु, ऐसी बातें नहीं है। सनातन का अर्थ होता है जो सदा नित्य एक समान रहे, जिसमें कोई बदलाव कभी भी ना हो, उसे सनातन कहते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं आग। अब अग्नि जो है वो जब भी जलेगी तो प्रकाश करेगी, जहाँ भी जलेगी वहाँ के आसपास की वस्तुओं को जला देगी, वो एक दाह उत्पन्न करेगा, ज्वलन उत्पन्न करेगा। तो ये अग्नि का धर्म है, यह स्वभाव है, यह उसकी गुण है
क्या अग्नि का धर्म कभी बदल सकता है? वो अभी भी प्रकाश दे रही है, आने वाले समय में भी प्रकाश देगी, और बीते हुए भूत में भी वो प्रकाश दे रही थी। अभी भी जला रही है, वो आगे भी जलाएगी और पीछे भी जला रहा था। तो ये अग्नि का गुण है, इसी को धर्म कहते हैं। तो इतने सारे जो चल पड़े हैं संप्रदाय हैं, तो ये सब के विषय में भी ठीक है, चलिए। लेकिन कुछ संप्रदाय कैसे चल पड़ा, कुछ ऐसे है इसमें, जैसे कि मानो दूध है, दही जमा लिए और उसमें से मक्खन निकाल लिया मैंने। मट्ठा जब होती है, मट्ठा कहते हैं हम सब, आप लोगों से जो भी कहते हो, तो जब उसमें से वो तत्व निकल गया तो मट्ठा भी दूध की तरह लगती है देखने में, पर वो दूध होता नहीं ना। उसी प्रकार से अब क्या हुआ कि अब हर जगह केवल और केवल एक उसका बाहरी व्यवहार बचा हुआ है, उसका जो मुख्य रूप से जो था उसका गुण, उसका जो हमें प्राप्त होनी चाहिए वो लाभ, वो जब उसके महापुरुष थे उस समय तक वो था। उसके बाद धीरे 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 हर चीज़ में बदलाव होता चला गया, और अब आप देख सकते हैं हर चीज़ एक कर्मकांड, एक नाना प्रकार चीज़ों को बन चुका है। आप जो भी करते हैं, नमाज पढ़ते हो, मंदिर जाते हो, चर्च जाते हो, जो भी अपने जो भी संप्रदाय से हो, आप जो भी करते हो, तनिक विचार कर देखो। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो पहले आप कीजिए। मैं ये कहूँगा, आप जिस भी संप्रदाय से हो पहले पूर्ण रूपेण से उसके अनुसार चलिए। उसके बाद आप देखिए कि हमें क्या प्राप्त हो रही है। प्राप्त होने का अर्थ धन वैभव की आवश्यकता नहीं, प्राप्त होने का अर्थ कोई दिव्य शक्तियाँ या फिर बहुत तरह की चीज़ें, ये सब नहीं। प्राप्त होने का अर्थ क्या, हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन वो भी कैसा, हम जहाँ हैं इससे उच्च कोटि में परिवर्तन हो रही है अथवा नहीं। कुछ उदाहरण के तौर पर इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, मैं कहीं जा रहा हूँ, उसने मुझे गाली दिया। अब उस गाली का शब्द मुझे कितना प्रभावित कर रहा है। यदि मैं दुखी हो जा रहा हूँ तो फिर धर्म नहीं हुआ, फिर हम धर्म के मार्ग से भटक चुके हैं। हमें जिस भी संप्रदाय से हैं, हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा, हमें लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा, अथवा हम कर नहीं पा रहे हैं अच्छे से। अब दोनों में क्या है, आप स्वयं विचार कर देखें, गलती कहाँ पर हो रही है। लक्ष्य क्या है हम सबों का, मनुष्य तन का लक्ष्य क्या है, यह मनुष्य तन क्यों मिला हम सबों को। कभी विचार नहीं आया आप सबों के मन में, केवल जिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पैसा कमाए जा रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि मरना तो एक दिन तय है, इसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन आप स्वयं के अंदर से विचार कर देखेंगे कि मैं एक दिन मरूंगा, यह संसार छूट जाएगी, मेरे पास जितने भी धन दौलत वैभव, ये घर द्वार परिवार है, सब छूट जाएगा। यह विचार आपके मन में महीने में, 2 महीने में या साल में कितने बार आपके मन में आता होगा? बिल्कुल भी नहीं आता होगा। और आता भी होगा तो क्षणिक, फिर माया आपको भुला दे रही होगी। तो जाना तय है और जाने की तैयारी कर नहीं रहे हो, और जो तैयारी कर रहे हो वो तो रहने के लिए है, और जाना तो तय है, आपने जाने की तैयारी तो किया ही नहीं। तो मनुष्य तन मिला है, हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। हम ईश्वर को प्राप्त कर ले। ईश्वर ने हमें मनुष्य तन क्यों दिया? यह संसार में शादी की परंपरा क्यों रखी गई? ये सब के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। आने वाले वीडियोस में हम इस सब के विषय में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और फिलहाल के लिए मैं सनातन धर्म से हूँ, लेकिन सीधे शब्दों में कहूँ तो हमारा धर्म क्या है, हमारा अर्थात हम सबों की मानवता का। हम मानव हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं, ना सिख है ना ईसाई है, कुछ नहीं है। हम तो केवल एक मानव हैं, हम अर्थात हम सभी। और मानव का धर्म है मानवता। मानवता कहें तो हृदय में भरा हुआ करुणा, एक दूसरे के प्रति प्रेम, और एक दूसरे के प्रति, पशु पक्षी के प्रति या असहाय व्यक्ति के प्रति, हमसे जो छोटे हैं उनके प्रति
भावना सद्भावना होनी चाहिए, सहायता की भावना रखनी चाहिए। यह मानवता का धर्म है। हम मानव हैं और हमारा धर्म मानवता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाले वीडियोस में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। जय श्री कृष्ण।